वेलकम टू डे 52 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की। कंसेप्ट बताए थे, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे और इस वाले क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आप लोगों को। तो चलिए और भी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और बेहतरीन तरीके से इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सुपर इजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो इसमें हमारे पास x की वैल्यू पहले निकालेंगे तो क्या आएगा, -1/2 आपको पता है, इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू निकाल दो। k की वैल्यू निकालना है और जब ये आपके पास फैक्टर है, अच्छा ये अगर ये फैक्टर है तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो 100% हमें क्या मिलेगा, 0। तो चलो पुट करते हैं। तो 3k + 2 तो आप एज इट इज रखोगे, वैल्यू x के जगह पे पुट करनी है। तो -1/2 का क्यूब हो गया और प्लस में ये k - 1 हो गया और इक्वल टू क्या ले लोगे आप, 0, ठीक है ना। चलो ठीक हो जाएगा 3k + का 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -1/8, ठीक है ना। -1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1/8 और ये हो जाएगा प्लस k - 1 दैट इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू निकालनी भाई, तो और क्या कर सकते हैं, बहुत साइड ना 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 से मल्टीप्लाई करने का बेनिफिट क्या होगा, देखो ये 3k + 2 एज इट इज रहेगा, यहाँ 8 आएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो -1 बचेगा और यहाँ पे 8k बन जाएगा और ये -8 बन जाएगा। डिनोमिनेटर से छुटकारा पाओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 से करेंगे तो माइनस का 3k माइनस का 2 और यहाँ पे प्लस का 8k माइनस का 8 आपको देखने को मिल रहा है इक्वल टू 0। k वाले को एक जगह कर दो, 5 के आगे इसको करेंगे तो माइनस का 10 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकाला तो 10/5 आया विच इज नथिंग बट 2। आई होप आप सभी को ये बेसिक सी चीजें जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे भाई आप लोगों को, आपको कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी करवाता हूँ उन सभी पीडीएफ को वहां पे अपलोड कर देता हूँ। पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे हमसे बोला गया कि फाइंड इफ x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस, मतलब थोड़ा सा लेंदी दे दिया और कुछ भी नहीं, और फैक्टर है तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आ गई भाई। अच्छा x की वैल्यू 2 अगर मैं पुट करता हूं तो इक्वल टू मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो पुट करते हैं, ये हो गया 2, फिर ब्रैकेट में 2 की पावर 5, फिर माइनस का 6, फिर 2 की पावर 4, फिर माइनस 2a, फिर 2 की पावर 3, फिर प्लस में 6a, फिर 2 की पावर 2, फिर प्लस में 4a, फिर 2 और फिर प्लस का 8 और इक्वल टू में ले लेंगे 0। थोड़ा सा लेंदी दिया, बाकी माइनर सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2 इंटू में 2 की पावर 32 सॉरी 2 की पावर 5 होता है आपके पास 32, माइनस 6 इंटू में 2 की पावर 4 होता है 16, माइनस में 2a इंटू में 2 की पावर 3 होता है 8, प्लस में 6a इंटू में 2 की पावर 2 होता है 4, प्लस में 4a इंटू में 2 तो डायरेक्टली आप 8a लिख सकते हो, ठीक है। और ये प्लस का 8 इक्वल टू आपके पास 0 देखने को मिल रहा है, क्लियर है। चलो ट्राई करते हैं और अब इसको सॉल्व करने की। इसको करेंगे तो 64 आ जाएगा, इसको करेंगे 16 से 16 तक 96 96 आ जाएगा। यहाँ से a भी आ रहा है तो माइनस का 16a हो जाएगा, प्लस का अच्छा चुके 24a हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 8a हो जाएगा, प्लस का 8 इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर देते हैं, पहले a वाले ढूंढो, इसको कर दो काम, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 32 आएगा, 32, ठीक है ना। और 32 में 16 चला जाएगा तो 16 ये बचा, तो ये और ये काम हो गया, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको प्लस कर दो तो 64 72 और ये बन गया आपके पास क्या नाम है इसका, 96। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 और 16 24, नेगेटिव ऑफ 24, ठीक है। और इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे 24 के नीचे आ जाएगा 16, 8 से कैंसिल कर दो 8 से तो आ जाएगा 3/2। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप नोटिस करें तो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा तो 1 मिनट के आसपास का होता है, और कमाल वाली बात ये कि ये डायरेक्टली आपको 3 मार्क्स दिलाने की ताकत रखता है। हाँ ये क्वेश्चन तो मतलब नहीं देंगे, ये जिसमें 2 वेरिएबल वाले की बात कर रहा था ना मैं, कल जो डिस्कस कर रहा था मैं, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स दिलाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा 1.5 से 2 मिनट चाहिए, बस 2 मिनट्स ओनली। चलो 3 मिनट्स मान लो, तो 3 मिनट्स 3 मार्क्स क्या जा रहा है भाई, 80 मिनट्स 80 मार्क्स, 1 और 20 मिनट्स में आपके पास 3 घंटे मिलते हैं, 3 आवर्स। टाइम बहुत ज्यादा टाइम है। चलो अब मान लेते हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आता है, तो थोड़ा सा मैं ज्यादा फास्ट हूं, इसीलिए मुझे 1-1.5 मिनट लग रहे हैं, तो मैं आपको डबल टाइम दे तो रहा हूं, 3 मिनट्स दे रहा हूं। चलो और ले लो, 4 मिनट्स ले लो, 5 मिनट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके पास इनफ टाइम। समझ रहे हो मेरी बात को। चलो आओ आगे सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पे हमें, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमसे बोल रखा है कि m और n की दोनों की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी n की, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जहाँ पे ये और ये दोनों के दोनों फैक्टर है इस वाले का, तो पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगी, और यहाँ से कहाँ के दूसरा वाला,
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 1 आएगी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू में यहाँ पे पुट करूंगा, इक्वल टू 0 ले लूंगा क्योंकि फैक्टर बोला है। फिर मैं 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों को सॉल्व करूंगा तो हमें m और n की जो वैल्यूज है वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक चले भाई, चलो आगे चलते हैं। तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितना पहले 1 पुट करते हैं तो ये होगा 1 का क्यूब 1 होता है प्लस में, या 1 का कुछ भी करेंगे तो आ जाएगा 3m प्लस 1 आएगा। 1 पुट करेंगे तो n ही रहेगा माइनस का 10 और इक्वल टू 0 हो गया। ये हो जाएगा 3m प्लस का n 1 1 2 और इसका करेंगे तो माइनस का 16 तो इक्वल टू में आ गया 16। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब माइनस का 2 रख दो, इसमें माइनस 2 रखेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं, 4 हो जाएगा। अच्छा 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12 m प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2 रखूंगा तो माइनस का 2n हो जाएगा और ये माइनस का 18 इक्वल टू 0 ले लूंगा। 12 और ये हो गया तो 12m माइनस का 2n हो गया और इक्वल टू में, ध्यान समझना, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 और माइनस का 18 माइनस का 22, राइट साइड जाएगा तो 22। इक्वेशन को छोटा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 6m माइनस का n इज इक्वल टू 11 आ गया। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। देखो कितना ही टाइम लग रहा है भाई, 2 से 3 मिनट और क्या है ना। अब इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर दो, ये बन गया 3m प्लस का n इज इक्वल टू 16 और यहाँ से आ गया 6m माइनस का n इज इक्वल टू 11। ऐसा नंबर देते हैं कि आपको साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा कैंसिल हो रहा है। देखो इसको ऐड करेंगे तो 9m हो जाएगा, इसको ऐड करो तो 16 9 25 हो गया, 27 27 हो गया, तो m की वैल्यू आ गई 3। अच्छा m की वैल्यू अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो यहाँ पुट करिए 3 3 जा 9, 9 उधर चला गया, 16 माइनस 9 7, तो n की वैल्यू 7 आ गया। करके दिखा देना, मतलब बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, x की पावर 3 फिर 2x की स्क्वायर माइनस का इज डिविजिबल बाय दिस, ये डिविजिबल है द रिमाइंडर इज k, इसको जब डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड नॉट डिविजिबल, डिवाइडेड, तो हमें रिमाइंडर k मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर k मिल रहा है तो पहले यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से देखना जरा, x की वैल्यू 2 आई, ठीक है। तो 2 अगर पुट करते हैं यहाँ पे तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा और वही k के इक्वल है और वही रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दो 2, तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब प्लस में 2 ब्रैकेट 2 का स्क्वायर माइनस का k टाइम्स 2 और ये प्लस का 4 और रिमाइंडर कितना है मेरे पास k, बस यहाँ से मैं k की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। तो 8 प्लस 2 2 जा, तो ये भी 8 हो जाएगा, माइनस का ही बन गया 2k प्लस का 4 इज इक्वल टू k, 8 8 16 बन गया, 16 4 20 कर दूं, इसको है ना, 20 माइनस का 2k और इज इक्वल टू में क्या है k, तो ये बन गया 20 इज इक्वल टू k प्लस का 2k बन जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू बन गया 3k, तो k की वैल्यू आ गई 20/3, क्या आ गया आपके पास 20/3। जनरली फ्रैक्शन में आंसर नहीं आता है, सो लेट्स हैव अ लुक कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं किया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2 आ गई, 2 की पावर 3 आपके पास 8, 2 2 जा 4 8, ठीक है, और माइनस का 2k, ठीक है, प्लस का 4 इक्वल टू 0, 8 8, ठीक है, 8 8 और यहाँ पे प्लस का 4 ही था, हाँ, तो 8 8 16 4 20 हो गया, माइनस का 2k, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो k की वैल्यू 20/3, मैंने बोला जनरली नहीं आता बट आ सकता है, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, जनरली नहीं आता। सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है डिवाइड करता है x प्लस 3, तो रिमाइंडर आपकी बार 5 है, पिछली बार k दे रखा था, आपकी बार 5 है, तो यहाँ से पहले तो x की वैल्यू निकालो, क्या निकलेगी माइनस के 3, पुट करो भाई, a ब्रैकेट में माइनस 3 की पावर 3 प्लस में 9 ब्रैकेट में माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 ब्रैकेट में माइनस का 3 और ये माइनस का 10, तो रिमाइंडर कितना आया 5। जब हम पुट कर देते हैं जो भी बचता है वो रिमाइंडर है और वही हमें क्या दे देता है 5। सॉल्व करते हैं, a इंटू में माइनस का 27 आ गया ना, ये चीज देखो, और ये प्लस में ये तो 9 आ जाएगा, प्लस का 9 9 जा 81 हो जाएगा, ये माइनस 12 माइनस का 10 और इक्वल टू में क्या आया 5। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस 27 a हो गया, इनको सॉल्व करते हैं, 12 10 कितना हो गया 22, 81 में 22 हटा दो भाई, अगर 21 हटाते तो 60 बनता, तो 59 बन जाएगा, तो प्लस का 59 आ गया और इज इक्वल टू में 5, तो माइनस का 27 a इज इक्वल टू 5 माइनस का 59, तो माइनस का 27 a इज इक्वल टू माइनस का 54, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आ गई, बोलो हाँ या नहीं, सिंपल क्वेश्चन। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 54 इज इक्वल टू माइनस का 27, कैंसिल करो आंसर ले जाओ 2। क्लियर है यहाँ तक, डन है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो अब जैसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, दो कांस्टेंट की वैल्यू जब भी निकालने के लिए दे दिया जाए ना, और दो आपके पास फैक्टर दे दिया जाए, तो समझ जाओ कि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आई इतनी बात, चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा जाता है, इसमें एक तो ये वाला फैक्टर है, लिव्स ए रिमाइंडर 3 एंड व्हेन डिवाइडेड x - 3,
रुको रुको रुको, इफ दिस हैज, अच्छा इसमें दो कंडीशन गिवन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें कहा जाता है हमसे कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो वो एक फैक्टर है, पहले इसका काम करो। तो यहां से x की वैल्यू निकाला था हमने, निकला 2, यहाँ पे 2 पुट करो तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस में a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस में b इंटू में 2 और प्लस का 6, तब जाकर जो ये ना फैक्टर है, और फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये हो गया 8 और प्लस में 2 2 जा 4a और ये हो जाएगा प्लस में 2b और ये हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास 4a प्लस का 2b, 8 से 14, राइट साइड भेज दो माइनस का 14, ठीक है। अच्छा 2 से डिवाइड कर देते, इक्वेशन छोटी हो जाएगी और कुछ भी नहीं, तो माइनस का 7, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। एक और इक्वेशन बनाना है, लेकिन आपकी बार बोल रखा है लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 3। आपकी बार जब मैं 3 पुट करूंगा ना तो 0 नहीं लेना इक्वल टू में, क्योंकि पिछली बार तो फैक्टर था x माइनस 2, इस बार फैक्टर नहीं है, एक बार रिमाइंडर रख रहा है, वो छोटा रिमाइंडर। तो जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा x की वैल्यू 3 तो रिमाइंडर 3 है, मतलब इक्वल टू में आपकी बार हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात। तो चलो 3 लेंगे भाई, 3 पुट करके 3 पुट कर देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 3 का क्यूब प्लस में a टाइम्स 3 का स्क्वायर प्लस में b टाइम्स 3 प्लस का 6, और ये टोटली किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर विच इज 3। क्लियर है यहाँ तक। चलो सॉल्व करते हैं। ये बन गया 27 प्लस का ये बन गया 9 टाइम्स a प्लस का 3b प्लस का 6 इक्वल टू आ गया आपके पास 3। ये लिख दो आपके पास 9a प्लस का 3b। अच्छा एक चीज देखना, इसको जोड़ेंगे 33 आएगा, बोलो हाँ या नहीं। और राइट साइड भेजेंगे तो 3 माइनस 33 बन जाएगा विच इज माइनस 30, ये बन जाएगा 9a प्लस का 3b इज इक्वल टू माइनस 30। 3 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, ये बन जाएगा 3a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 10। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। जब भी कभी ऐसा कोई दो इक्वेशन दिखे तो एलिमिनेशन लगा दिया करो, इजी रहता है, ठीक है। चलो ये बन जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7 और ये बन जाएगा 3a माइनस का b इज इक्वल टू माइनस का 10। ये कैंसिल हो गया, 3 2 2 5, और ये कितना बन गया, फ्रैक्शन में आ रहा है वैल्यू, जनरली नहीं आता, आ सकता है वैसे तो, बट जनरली नहीं आता। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 17, तो a की वैल्यू आ गया माइनस का 17/5। मैं एक बार फिर से चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं मिस्टेक किया हूँ, क्योंकि जनरली नहीं आता इस टाइप के क्वेश्चन में ना, फ्रैक्शन में देखने को नहीं मिलता आंसर। चलो चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 ये बन गया, प्लस में 2 भी ही पुट करना था प्लस का 6 और रिमाइंडर आपके पास फैक्टर था तो 0 ले लिया। 8 और 6 14, 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस का 14 हो जाएगा। तो बन जाएगा 2 से डिवाइड करते ही 2a प्लस का b माइनस का 7 आया। चलो पहला तो सही है, 3 वाला पुट करते हैं 27 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9, और कोई माइनस का था क्या, नहीं सारे प्लस के हैं, वहां भी प्लस का लिया यहाँ भी प्लस का लिया। 9a प्लस का 3b हो गया प्लस का 6 है, ठीक है, रिमाइंडर 3 था, डन। 27 और 6 33 हो गया, 3 माइनस 33 11, 9 3 से डिवाइड कर दिया था, सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको सॉल्व सही किया या नहीं किया। तो 2 और 3 वाला था ना, 2a प्लस b माइनस 7, 3a प्लस b माइनस b माइनस 10, ठीक है, डन है। तो मेरे पास देखने को मिल रहा है b से b कैंसिल हो गया, 5a, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 17, वैल्यू सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। एक बार चेक कर लिया, चलो अच्छी बात है, हमेशा मतलब थोड़ा सा कर लिया करो ऐसा। चलो a की वैल्यू अब मर्जी है किसी में पुट कर दो, जैसे कि मैंने इसमें पुट कर दिया, 2 ब्रैकेट में a की जगह माइनस का 17 बाई में 5 पुट कर दिया, और प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 7। ये माइनस का 34 डिवाइडेड बाय 5 आ गया, प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 7। तो b इज इक्वल टू माइनस का 7, ये उधर चला जाएगा, प्लस का 34 डिवाइडेड बाय 5 आपको देखने को मिल जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो नीचे तो 5 आ गया, 7 बचे माइनस का 35 प्लस का 34, तो b की वैल्यू आ गया -1/5। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। क्लियर है यहाँ तक, डन है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसे हम कल के सेशन में आप लोगों को डिस्कस करवा देंगे। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।